ओके, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब की। पॉलीकैब एक लीडिंग कंपनी है उसके सेक्टर के। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 18 अक्टूबर को इनके रिजल्ट आए हैं, यानी कि आज ही आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो 18 अक्टूबर 2023। तो ये पॉलीकैब स्क्रिप्ट नेम सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब का मतलब आप सभी को ये ब्रांड पता ही होगा। एंड मतलब आपके डेली की यूज का ये ब्रांड है। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे इनके वायरलेस केबल्स लगे हुए होंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारे फेमस या फिर आपने देखा ही होगा। ओके, यहाँ पे मतलब एक और चीज हम इन्होंने दी है कि मतलब ये जो मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें इनके कौन कौन से सब्सिडीज के नंबर मिलाकर दिखाए जाने वाले हैं। तो इसमें से मतलब क्या किसी कंपनी को आप जानते हो, ये जरूर देख लीजिएगा। स्टील मैट्रिक्स है, ठीक है। डॉवेल्स केबल्स एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड है। तिरुपति रील्स प्राइवेट लिमिटेड है। पॉलीकैब यूएसए एलएलसी, पॉलीकैब ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड। एंड उसके बाद नीचे भी है थोड़ा सा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मतलब इनकी कुछ सब्सिडरीज या फिर कुछ कंपनीज है। पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनी ग्लोबस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पॉलीकैब सपोर्ट फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड टेक्नो इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। इसके नंबर यहाँ पे मिलियंस में है। तो यहाँ पे टोटल इनकम है यहाँ पे 30 सितंबर 2023, 30 जून। एंड ये कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं बाय द वे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, कंसोलिडेटेड नंबर ही मेन नंबर रहते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर, यहाँ पे इस साल का जून क्वार्टर, और यहाँ पे जून के बाद आने वाला यानी कि सितंबर क्वार्टर इसी साल का। तो इनकम देख लेते हैं 42,530। उससे पहले था जून क्वार्टर में 39,533 एंड इससे पहले था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 33,301। तो नंबर्स अच्छे खासे आए हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी नंबर्स अभी के टोटल इनकम अच्छे हैं एंड लास्ट जून के कंपैरिजन में भी टोटल इनकम अच्छा है। तो इनकम तो अच्छा है। तो अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस के। टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस A+B यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 36,958 ये है टोटल एक्सपेंसेस इस सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का था 34,228 एंड इससे पहले का था 29,708। तो एक्सपेंसेस के बाद हमें देखना है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पे ये देख लेते हैं 5,571 एंड ये नंबर्स बाद में मिलियंस में है, ये बात याद रखना। 5,304 ये है लास्ट जून क्वार्टर का एंड 3,584। तो देख सकते हो, अगर मतलब ईयरली कंपेयर करें तब भी अच्छे नंबर्स हैं एंड अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तब भी मतलब अच्छे खासे नंबर्स हैं। अभी के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आया है वो लास्ट के दोनों क्वार्टर के मुकाबले, जून क्वार्टर के भी मुकाबले एंड लास्ट ईयर के सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले में अच्छे आए हैं। 5,571 अच्छा फिगर है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है 4,297 टैक्स देने के बाद। एंड जो लास्ट जून क्वार्टर का था वो है 4,031 एंड लास्ट सितंबर क्वार्टर का, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का था 2,706। तो क्वार्टरली लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छे नंबर्स है एंड क्वार्टर के मुकाबले भी काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद देखना है हमें ईपीएस। आप यहाँ पे देख सकते हो 28.38 का यहाँ पे ईपीएस है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उस जो पहले था 26.68 एंड उससे पहले का जो ईपीएस था वो था 17.91। तो ईपीएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये कंपनी की किस में काम करती है। मैंने पहले ही बोला था वायर्स एंड केबल्स में ये लोग काम करते हैं। जो आपके बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में या फिर कहीं पर भी किसी भी बिल्डिंग में हो सकता है कि मतलब आपने इनका ब्रांड देखा होगा। इनके वायर्स एंड केबल्स कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं एंड एफएमईजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड एंड अदर कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है कंपनी का एंड यहाँ से आप रेवेन्यूज एंड बाकी सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो बिजनेस रिलेटेड चीजें भी हम इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके चार्ट को। तो ये है पॉलीकैब का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, इसे 1 सेकेंड लोड होने दीजिए। तो ये लोड हो चुका है एंड यहाँ पे मैं मार्कर लगा लेता हूँ। यहाँ तक कंपनी मतलब एक नॉर्मल ग्रोथ से चल रही थी, लेकिन इसके बाद मतलब यानी कि जुलाई मंथ के बाद मतलब इसमें जो मतलब हाइक आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 3,600 से सीधा ये कंपनी 5,000 के भी मतलब आगे चल रही है एंड अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है।
तो मतलब एंड ये मतलब कब हुआ, जब मतलब लास्ट क्वार्टर के मतलब रिजल्ट के आसपास की चीजें हैं ये सारी की सारी। कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, उनका मतलब प्रॉफिट काफी अच्छा खासा बढ़ गया था, तो इसलिए मतलब शायद शेयर में भी अच्छी खासी जंप या फिर रैली आ चुकी है। तो ये पूरा वनडे का टाइम फ्रेम है, मैं इसे एक बार सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले एक कंसिस्टेंट जोन में थी एंड बाद में ये एकदम से हाइक कर गई। उसके बाद हम इसे यहाँ पे देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न, ताकि लॉन्ग टर्म वाली चीजें भी हम इसमें देख पाए। तो 1 महीने के चार्ट पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड डेटा हमें देखने को मिल रहा है। शायद ये जस्ट लिस्टेड स्टॉक है। अप्रैल में यहाँ पे कहीं पर तो 2020 से पहले 2020 के पहले के अप्रैल से शायद कहीं से पर से तो ये लिस्ट हुआ था एंड स्टार्टिंग हुई थी आई थिंक 1000 के अप्रॉक्स कहीं पर तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ से कंटिन्यूअसली ये मतलब ऊपर जाता हुआ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, अच्छे ग्रोथ अच्छे प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, तो इसलिए स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है बिना किसी ज्यादा वोलेटिलिटी के। एंड ये लास्ट 3-4 महीने का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर सारे ग्रीन कैंडल से बनाते जा रहा है। कंटिन्यू 6 ग्रीन कैंडल है एंड अभी ये जो 7th ग्रीन कैंडल ये चल रही है, यानी कि अभी वाला ये जो मंथ है ये भी एक अभी तक तो ग्रीन कैंडल ही चल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है लॉन्ग टर्म का कुछ मतलब परफॉर्मेंस पॉलीकैब का। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है पॉलीकैब इंडिया 5332 इसका प्राइस चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है 80,050 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 5332। हाई है कंपनी का 5494 का, कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है अभी, ये आप बोल सकते हो। फेस वैल्यू 10 का है, ROE 20%, ROCE 27%। कंपनी करती क्या है एक बार यहाँ पे डिटेल्स में ये चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट अस सेक्शन में कि कंपनी ने क्या क्या लिखा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज UPVC कंडक्ट्स एंड लग्स एंड ग्लैंड्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उसके साथ क्या है रेंज ऑफ केबल्स एंड वायर्स फॉर प्रैक्टिकली एवरी एप्लीकेशन। More recently, Polycab has also launched a wide range of consumer electrical products like fans, switches, यानी कि Polycab के अलग अलग आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यानी कि ऐसे अप्लायंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्विच गियर है, LED लाइट्स है, लुमिनरीज है, सोलर इन्वर्टर्स है, पंप्स है। तो पॉलीकैब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है एंड शायद ये नंबर 1 की कंपनी है इसी सेक्टर में। ये भी हम नीचे हमें पता चल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मतलब नीचे क्या है। तो चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसलिए हम चार्ट फिर से नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मतलब कौन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग एट 11.1 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू के बहुत ज्यादा 10x 11x स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी डे फ्री है ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है एंड हेल्दी डिविडेंड मिल रहा है। डेबिटेड डेज हैज इम्प्रूव्ड, यानी कि जो मार्केट से पैसा जो आता था जो पैसा आने के लिए 43 डेज लगते थे वो अभी 32 डेज में आ रहा है। तो ऐसा इन्होंने लिखा है। उसके बाद पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि कंपनीज के साथ कंपैरिजन जो इसी सेक्टर की कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको और क्लियरली देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली नंबर 1 इसमें कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, यानी कि जैसे कि मैंने कहा था ये इसके सेक्टर की नंबर 1 की कंपनी है। 80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद आती है KEI इंडस्ट्रीज, RR केबल, फिनोलेक्स केबल्स, इसके बारे में आपको पता ही होगा। यूनिवर्सल केबल्स, पैरामाउंट डायनामिक केबल्स। तो इसमें से मतलब मुझे जो कंपनीज पसंद है वो है फिनोलेक्स केबल्स, जो KEI इंडस्ट्रीज भी एक अच्छी कंपनी है एंड पॉलीकैब इंडिया। तो ये कुछ वो कंपनीज है जो मैं ट्रैक करता हूँ। पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करते हैं। पॉलीकैब इंडिया का पी चल रहा है 49.79 रुपीज पर, नॉट रुपीज ओनली चल रहा है 49.79 का। KEI का चल रहा है 49 का, यानी कि सेम एंड RR केबल का 85 चल रहा है सेक्टर में सबसे हाई एंड उसके बाद सबसे कम चला है यूनिवर्सल का 14 का। तो देख सकते हो कि मतलब ना ज्यादा मतलब पी ना ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, तो फेयरली वैल्यूड ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन स्टॉक अभी बहुत ज्यादा हाई पर है, उसके हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब जब कभी मतलब ये कंपनी उनके मतलब अपने पिछले रिकॉर्ड के ही नंबर्स को बीट नहीं कर पाएगी तब शायद स्टॉक गिरेगा। तो इसलिए मैं तो अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहा, मैं अच्छे प्राइस पर खरीदने के लिए वेट करना पसंद करता हूं। तो बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक में बाय करो सेल करो। इस वीडियो में सिर्फ मैं मेरी रिसर्च बता रहा हूँ, मेरा स्टडी बता रहा हूँ। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए एंड उसके बाद ही आपको जो कुछ करना है वो करना चाहिए। आपके बाय सेल के लिए किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदार नहीं रहेगा।
तो ये एक मेरी तरफ से क्लियरली डिस्क्लेमर है। एक बार हम बाकी सारी कंपनीज का मार्केट कैप देख लेते हैं। 24,000 का मार्केट कैप है KEI इंडस्ट्रीज का। उसके बाद फिनोलेक्स का मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 14,000 का 200 अप्रोक्स मार्केट कैप है। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे एंड यहाँ पे बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड इसे कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा जूम आउट, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा इसको ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट मैं थोड़ा सा मार्कर ऑन कर लेता हूँ। सेल्स सितंबर 2020 में कितना था, 2114 का सेल्स था। ये बढ़ के हो गया 2700, वो हो गया 2900, ये फिर से हो गया 1800, उसके बाद 3000, 3300, 3900, फिर 2700, फिर 3300, फिर 3700, फिर 4300, फिर 3800। तो उसके बाद मतलब लास्ट वाला जो है ये एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो हमें ओके, ये इसमें हमें अभी के भी नंबर्स ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो हमने अभी रिजल्ट देखा तो उसके भी सेल्स के नंबर इसमें ऐड किए गए हैं सितंबर के 2023 के। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देख सकते हो, ये एक्सपेंसेस की रेंज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाता है डायरेक्टली। 312 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो हो चुका है 350, फिर हो गया 400, फिर 132, फिर 293 एंड यहाँ से मतलब जाते जाते अभी मतलब कंपनी का प्रॉफिट 500 से सीधा 609 यहाँ पे हो चुका है, 603, 549। यानी कि बोल सकते हो कि मतलब कंपनी प्रॉफिट अच्छा दिखा के ये हर 4 क्वार्टर के बाद कंपनी में ग्रोथ हो रही है। कुछ टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में ये करने के बाद कंपनी ग्रोथ कर रही है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 200 था, उसके बाद डायरेक्टली एक बार 75 हो गया, उसके बाद 201 हो गया एंड उसके बाद जाते जाते ऐसे 430 हो चुका है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, बीच बीच में कभी कभी कम हो जाता है। तो अभी हम इसका मतलब देख लेते हैं बैलेंस शीट यानी कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जिसमें एक साल के नंबर्स दिए गए होंगे। तो उसके हिसाब से हमें ये बाकी चीजें तय करनी है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ना कि क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इसमें हम देखने वाले हैं। सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 3986 का सेल्स था 2014 में, तो वो हो गया 4700, फिर 5000, 5500, 6700, 7,900, 8,000, 8,700, 12,000, 14,000। तो 14,100 का यहाँ पे 2023 का सेल दिखा रहा है, जो कि एक कंप्लीट ईयर है। TTMM को हम छोड़ देते हैं, जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 89 से 164, 185 एंड यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है कंटिन्यूअसली। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 1282 का मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड इसके बाद देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि रिजर्व्स एंड मतलब कुछ और बोरिंग ऐसी चीजें। बोरिंग में यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक करके रख लेता हूँ क्या कुछ है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो बहुत कम है, 3 ही है एंड मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग में अगर आपको देखना है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी सी है, 155, 156 के आसपास। लीज लायबिलिटी भी थोड़ी बहुत है। तो जो मतलब जो मेन रहता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग रहता है, तो वो बहुत कम है, यानी कि अप्रॉक्स कंपनी डेट फ्री है ऐसा हम बोल सकते हैं। रिजर्व्स देख सकते हो 1400 के रिजर्व्स थे, वो कंटिन्यूसली बढ़ते 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 अभी 7045 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से यही चीज मतलब लगता है कि रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं एंड बोरिंग भी मतलब कंपनी की मतलब ज्यादा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के बैलेंस शीट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे एंड ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे, ताकि ये हमें थोड़ा सा कम में देखने को मिले। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2020 से हमें मतलब डेटा देख सकते हैं। इसमें 680% की प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो अब हो चुके 65.99%, यानी कि 66% अप्रोक्स प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रोमोटर ने 2% के अप्रोक्स का माल बेचा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एफआई पहले 4.89% थे, जो अब बढ़ के हो चुका है 9.66%। डीआई पहले थे 13.23% के, जो अब हो चुके हैं 9.75%। पब्लिक थी पहले 13.30% की, जो अब हो चुके हैं 14.61% की। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मतलब कौन से एफआई एंड डीआई इसमें माल लेकर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे एफआईआर पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टी, यहाँ पे एक ही नेम दिखाई दे रहा है बाय द वे, मतलब बाकी डेटा हो सकता है लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं है। टी रॉन प्राइस इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड, तो यहाँ पे एफआई में ये नेम देखने को मिल रहा है। डीआई में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड है, डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड है, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है एंड एल&टी म्यूचुअल फंड है।
उसके बाद मतलब कौन कौन है, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है। एंड तो ऐसे आपको मतलब अलग अलग हमारे म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब स्टॉक ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो एक बार इसका चार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न्स का। ओके, तो ये लोड हो चुका है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड आपको यहाँ पे मतलब अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मतलब टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, ये मैक्स वगैरह ये देख सकते हो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे परसेंटेज लिखे हुए हैं कि मतलब कितने टाइम की रिटर्न्स में कितने टाइम में कितने परसेंट बने हैं। यहाँ पे अलग अलग चीजों पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे रिटर्न्स चेंज होंगे। तो आपको ऊपर देखना है जहाँ पर रिटर्न्स चेंज होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैक्स पर। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो मतलब परसेंटेज रिटर्न्स मिला है वो है 732% के रिटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। 5 सालों में कितना परसेंटेज का रिटर्न बना है, तो 5 सालों में ही 732 के परसेंट के रिटर्न बने हुए हैं। यानी कि ये ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, जस्ट लिस्टेड कंपनी है। 5 सालों के अंदर ही ये लिस्ट हुई कंपनी है। 1 सालों में 97.99% के रिटर्न बने हैं, यानी कि 1 सालों में पैसा डबल हुआ है। उसके बाद YTD की बात करते हैं तो 107% के रिटर्न बने हुए हैं, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग से कितने रिटर्न बने हुए हैं। 6 महीने की बात करें तो 17% के रिटर्न है। 1 महीने की बात करें तो 1.35% के। 5 दिनों की बात करें तो 2% के रिटर्न है अप्रोक्स। एक दिन में आज अप्रोक्स 2% की गिरावट है। तो यहाँ पे मतलब ये है स्टॉक के कुछ रिजल्ट्स, सॉरी रिटर्न्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड ये है इनकी वेबसाइट पॉलीकैप की। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के इनके मतलब प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे देख सकते हो केबल्स एंड वायर्स देख सकते हो, स्विचेस देख सकते हो, फैंस आपको दिखाई दे रहा है, अप्लायंसेस आपको दिखाई दे रहा है, स्विच गियर आपको दिखाई दे रहा है। तो स्विच गियर है, ईपीसी है, यूपीवीसी कंडक्ट्स एंड फिटिंग्स है, पंप्स है, सोलार, तो लाइट एंड ल्यूमिनरीज है, सोलार है, टेलीकॉम देख सकते हो, केबल्स एंड वायर्स में इसका मेन बिजनेस शायद चलता है ये कंपनी। मुझे तो इसी केबल्स एंड वायर्स के लिए ही ज्यादा पता है। तो ये एक वेबसाइट है कंपनी की। एंड यहाँ पे आपको मतलब अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी। क्या हमें यहाँ पे इसके कुछ क्लाइंट्स ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद वेबसाइट ठीक से लोड नहीं हो पा रही है। तो चलिए चलते हैं वापस। तो ये थे पॉलीकैप के कुछ रिजल्ट्स जो मतलब आज डिक्लेयर हुए हैं। तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय कीजिए सेल कीजिए, आपके मर्जी से आपको जो कुछ करना है। एंड अगर मतलब आपको मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर अगर आपको कम ब्रोकरेज चार्जेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस डिमैट अकाउंट के लिंक को जाकर चेक कीजिए। अगर आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना है या फिर फैमिली में से किसी का डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वो चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में डिमैट अकाउंट मिल जाएगा एंड मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस भी रहेंगे। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड जिसे इसकी जरूरत हो उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।